यो सो मैंने बहुत मुश्किल से, ठीक है ना, यहाँ पर लाइट्स का जुगाड़ किया हूँ। मैं तुम्हें इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं तो एंड में मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। एंड ये रिकॉर्ड मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहला जो रिकॉर्ड किया था वो डिलीट हो चुका है। एंड इसी वजह से मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अब मैंने थोड़ा लाइट का जुगाड़ किया। पहले टेक में नहीं था, मतलब पहले जब वीडियो बनाया था तब नहीं था, बट अब मैं लाइट का जुगाड़ किया हूँ। सो यप, आज मैं अपना एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ये मेरा स्कूल बंक के ऊपर है। मैं बहुत बार स्कूल बंक कर चुका हूँ, बट ये वाला स्कूल बंक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। सो वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके बाद अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे। ऊपर से मैं एक स्टोरी बनाया हूँ, नॉट स्टोरी टाइम, ये स्टोरी टाइम नहीं होने वाला है, एक स्टोरी होने वाला है जो मैं अपने माइंड से बनाया हूँ। सो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना। इस सो हेल्प मी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे। मेरे को और कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और भी स्टोरीज बनाऊंगा तुम्हारे लिए। एंड लेट्स बिगिन। सो स्टोरी ऐसा है कि शुरू होता है हमारे घर से। मैं पहले दो दोस्तों का नाम रख देता हूँ। पहला दोस्त बहुत अच्छा प्लानिंग करता था, मतलब फुल्ली आइजन लेवल था वो। सो उसका नाम हम लोग रखने वाला है आइजन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा प्लानिंग करता था। और एक दोस्त था जो साला ठरकी था, उसका नाम हम लोग चिराया रखने वाला है, बिकॉज चिराया इज ठरकी, ठीक है ना, बहुत ठरकी है। सुना देगा पैंटी मांगते रहता है, साला बहुत ठरकी है। तो इस वजह से उसका नाम हम लोग रखने वाले हैं जिराया। तो ये दो दोस्त अच्छे से याद कर लो क्योंकि इन दोनों का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है वीडियो में, मतलब इसका नाम मैं हर वक्त लेते रहा हूँ। सो पहले मेरे घर पे आइजन, है ना, वो बहुत अच्छा प्लानिंग बनाता है कि हम लोग जैसे बंक मारते हैं वैसा ही बंक मारेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ते से जाएंगे। मैंने बोला इट्स ओके, चल ठीक है। बट क्या फिर से बुक कुछ लेना है, क्योंकि पहली बार हम लोग लेके गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा हमारा बैग हैवी हो रहा था। तो इस वजह से उसने बोला कि नहीं, बैग का कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक काम कर, तो कपड़े भर ले, कम से कम पहनने के लिए कुछ कपड़े हो जाएंगे, बैग ज़्यादा हेवी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सफ़र में थोड़ा दिक्कत देगा। एंड फिर मैं, मतलब हम लोग का प्लानिंग हो जाता है कहाँ पर रुकना है, जिराया के लिए। सो मैं एंड और आइजन, हम दोनों एक गली के सामने रुके, वहाँ पर चिराया आ गया थोड़ी देर ही बाद। एंड फिर हम लोग सफ़र पे चल दिए। तुम लोग लग रहा होगा अभी तक थोड़ा नॉर्मली चल रहा है, बट हैज़ अ ट्विस्ट। हम लोग जिस रास्ते से जाने वाले थे, पहले हम लोग उसी रास्ते से जा तो रहे थे, मगर फिर मेरे प्यारे ठड़की जिराया ने कुछ ऐसा चीज़ कह दिया, वही रास्ते से जाएंगे तो उसका दुकान भी सामने ही पड़ेगा, एंड थोड़ा टर्न लेके ही जाएंगे वैसे भी, बट फिर भी उसका मम्मी क्या पापा उसका दुकान में रहा तो उसको पकड़ लेगा, तो भाई सीन हो जाएगा। तो इस वजह से उसने कहा कि पूरा ही घूम के जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे सामने 3 रास्ते थे, एक रास्ता उसने मना कर दिया, अब बचे दूसरा। ये फिंगर मत देखो, सॉरी, ये ओके। क्या कर रहा है? अबे बहनचोद, ये गलत है मादरचोद। दूसरे रास्ते, 2 रास्ते, एक रास्ता बहुत ही ज़्यादा घूम के जाने वाला था और एक रास्ता थोड़ा सा घूम के जाने वाला था। तो हम लोगों ने चूज़ किया थोड़ा सा घूम के जाते, उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब क्या होता है, हमारा वो जो उस रास्ता से जाने वाला जो जगह था, वहाँ पर एक मतलब ग्राउंड होता था। एंड उस ग्राउंड में एक मतलब हमारा स्कूल का ही ग्राउंड था बोला जाए तो, मगर स्कूल से थोड़ा दूर आना पड़ता था तब जाके वो ग्राउंड मिलता था। तो उस ग्राउंड से हम लोग जब जा रहे थे तभी ये मतलब हमारा एक सर देख लेता है। उस सर मेरे को अच्छे से पहचानते थे, बिकॉज मैं तुम्हें बताया वो भी पहले भी कि मैं अपने स्कूल में डांस करता था, इस वजह से मेरे को सारे के सारे सर पहचानते थे। एंड वही हो जाता है कांड। सर ने हमें देख लिया, सर ने हमें पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, क्या
करना क्या चाह रहे हो यहाँ पर, क्या कर क्या रहे हो सब। हमने मतलब आइजन ने सीधा ये बोल दिया कि हम अपने दोस्त को बुलाने जा रहे, वो स्कूल मतलब 2 दिनों से नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको बोल के आएंगे, मतलब लेके चलेंगे। तो फिर सर ने बोल दिया ओके चल, मगर हाँ, जब तू लोग स्कूल आ जाएगा तब मेरे को तू तीनों का शक्ल दिखाना पड़ेगा। एंड वहीं पर फट गई थी, क्योंकि अब हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो आइजन को मैंने पूछा कि भाई अब क्या प्लान क्या है। वो सीधा एक ही चीज़ कहता है, कुछ नहीं हो सकता, स्कूल चलो भाई, कुछ नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बुक भी छोड़ के गए थे घर पर, और एक भी बुक हमारे पास नहीं थे, बस कपड़े छोड़कर बैग में थे। हम लोग स्कूल में चले गए। एंड स्पेशली मेरी फट रही थी कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि अब कुछ रास्ता नहीं है, अब हम लोग जा भी कैसे सकते हैं। तो आइजन ने सीधा ये बोल दिया कि जाओ पहले स्कूल, मतलब पहले तुम अपने वो सर कहाँ है उसे खोजो, हम तीनों अपना फेस दिखाते हैं, बाद का प्लानिंग बाद में देखा जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग सीधा सर के पास जाते हैं, सर को खोजते हैं। सर एकदम बीचों बीच थे, मतलब हमारे जो स्कूल का एंट्रेंस होता है ना, वहीं के बीचों बीच कहीं पर थे। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग आ चुके हैं। सर ने पूछा जिसको बुलाया गया था वो कहाँ है। तो हम मतलब आइजन ने बोल दिया कि वो तो मतलब आया ही नहीं, वो भी आ जाएगा नहीं बोल दिया, तो इसलिए हम लोग आ गए। तो सर ने बोला ठीक है, जाओ तुम लोग अपने क्लासरूम में चले जाओ। एंड अब मैं आइजन को देख रहा हूँ कि आइजन अब तेरा क्या प्लान है, मतलब अब तो कुछ बचा तो नहीं है, अब मतलब क्या ही करे, बुक्स भी नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे कोई मेरे क्लासरूम में हेल्प करने वाला है भी नहीं, मुझे तो भागना ही पड़ेगा। तब आइजन कहता है देख भाई, सेम थिंग मेरे पास भी है, हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। एंड मैंने पूछा कि करना क्या पड़ेगा, अब क्या करे यहाँ से निकलने के लिए। उसने एक ही चीज़ कहा, भागो और दीवाल को टपको भाई, हो गया, यही प्लान था उसका। एंड मैंने भी बोला हाँ ठीक है, बट जो रास्ता था उस वहाँ पर जाने का भी 2 रास्ते हैं, मतलब हमारा जो पीछे का जो ग्राउंड है, ठीक है ना, नॉट जो मैं पहले ग्राउंड कह रहा था वो नहीं, जो हमारे स्कूल के एकदम अटैच पीछे वाला ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड। तो वो ग्राउंड में जाने के लिए हमें, हमारे पास 2 रास्ते थे, बट एक रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि वहाँ पर भी एक मतलब दीवार खड़ा कर दिया था। एंड और एक रास्ता था, बट उसमें एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो रास्ते से एकदम मतलब एंड वाला रूम जो था वो मेरा था, मेरी फट गई थी। मैं उससे कह रहा हूँ भाई वहाँ पर तो मेरा रूम है, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वहाँ से अगर जाए तो मेरे क्लास वाले देख लेंगे मुझे। एंड मेरे दोस्त ने एक ही चीज़ कहा, देख तेरे को जो करना है मुझे नहीं पता, बस तुझे भागना है, तेरा क्लास देख ले, कुछ देख ले, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, ठीक है ना। उसने सीधे हाथ खड़े कर लिए थे। मैंने बोला ठीक है चल, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने वो रास्ता पे गए, इतना तेज भागे, फ्लैश भी फेल हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, फ्लैश सोनिक फेल्ड ब्रो। एंड हम लोग वहाँ से तेज़ी से भागे। एंड जब हमारा क्लास का एकदम एंट्रेंस जो रूम होता है वहाँ पर मैंने किया जंप। एंड यू नॉट बिलीव इट कि वो जंप कम से कम इतना लंबा जंप मैंने मारा था भाई, मतलब CR7 ब्रो, CR7 फेल्ड, इतना बड़ा जंप था। मतलब सोचो दीवाल है ना, जो दीवाल था वो एकदम मेरे घुटनों की तरफ था, ठीक है ना, घुटनों की तरफ। मैं वहाँ से जंप किया तो मेरे घुटनों तक आ गए वो वाला जंप। एंड मैंने बस वहाँ से मतलब पूरा दीवार को पकड़ा एंड वहाँ से जंप कर दिया एंड सीधा उस पार, फिर वहाँ से भागे और एक दीवार आया, वहाँ से जंप कर दिया एंड हम लोग एस्केप कर गए। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई एस्केप तो हो गया, चल ठीक है, ये क्या बड़ी बात है, ये सब तो हम भी करते हुए आए हैं। मगर तुम लोग, आई थिंक तुम्हें मैं नहीं बताया था, हम लोग स्कूल जब हम लोग बंक मारने का सोच रहे थे तब हम लोगों ने साइकिल लेके गए थे, और साइकिल तो स्कूल में रहेगा, इसका मतलब आई थिंक यू हैव रॉन्ग, क्योंकि वो जो साइकिल थे वो सारे हम लोगों ने एक दुकान के सामने लगा के रखे थे। हम लोग दुकान वाले को कह दिए थे हम लोग साइकिल अभी रख के जा रहे एंड जब आएंगे तो हम लोग साइकिल ले लेंगे। तो दुकानदार ने भी सीधा क्या ओके जाओ मजे करो, तो उसने भी हमें छूट दे दिया। एंड फिर क्या होता है कि हम लोग
जाते हैं, साइकिल लेते हैं, जिस दुकान से हम लोग बोले थे कि दुकानदार को जी ये साइकिल देखभाल करो, वहाँ से हम लोग कुछ लेस वगैरह लेते हैं, एक या दो हम लोग फ्रूट बियर्स लेते हैं एंड फिर हम लोग चल देते हैं। यही था। एंड हम लोग आराम से मस्ती से पीते और खाते हैं और ऐसे ही स्टोरी एंड होता है। ये एपिक स्कूल बंक स्टोरी ऐसे ही एंड हो जाता है। देखो, आई थिंक सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है। सो इसीलिए मेरे दोस्तों के साथ यही मैं प्लानिंग कर रहा था ये स्टोरी सुनाने का। उन्हें तो पसंद आया बट उन्होंने कहा कि तू एक बोनस भी लगा दे क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है। तो मैंने भी बोला ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा बोनस स्टोरी मैं तुम्हें सुना देता हूँ। मेरा ही एक स्कूल बंक के ऊपर ही है। सो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग यहाँ पर दो चीज़ कांड होता है, ठीक है ना। हम लोग जहाँ से हम लोग लेस फ्रूट बियर्स लिए थे, वहाँ पर हम लोग फ्रूट बियर्स तो लिए थे एंड वहाँ पर हम लोगों को बोला गया था, मतलब उसमें एक बॉटल कैप्स होता है, तो उसे उखाड़ने के लिए भी एक बॉटल कैन ओपनर भी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उसने मतलब हम दुकानदार से कहे आप हमें दे दीजिए एंड हम जब आएंगे तब आपको दे देंगे। बट ये हमारा ठरकी जिराया ने ऐसे बोल के ले लिया और साला वो घुमा भी दिया। एंड हम लोग सोच रहे "पैंच, अब तो करे क्या, बॉटल के अपना गुम हो चुका है और बॉटल के अपनर का पैसे तो होते यार, अब हमारे पास पैसे है नहीं और हमें उसी दिन देना था। हमने सोचा कि लगता है फ्रूट बियर पीना बंद करना पड़ेगा और इसी वजह से हम लोग उस दुकान में कभी भटकते भी नहीं है। और एक स्टोरी है कि हम लोग मतलब जब पार्क में थे, मतलब एक पार्क जहाँ पर हम लोग फ्रूट बियर वो सब पीते हैं, तो उस पार्क में हम लोग जब पी रहे थे तब वहाँ पर हमारा ट्यूशन टीचर देख लेता है हमें सिगरेट खाते हुए। ऑफ कोर्स मैं उल्टे तरफ सिगरेट खा रहा था और ये लोग मतलब रोड के तरफ देखते हुए सिगरेट खा रहे थे, तो सर ने इन्हें देख लिया था। एंड जब घर पे आता है तब हमारा प्यारा ठरकी चिढ़ाया और प्यारा प्यारा आइजन, ये दोनों गांड मराते हैं। मैं तो बच जाता हूँ क्योंकि मैं दूसरी तरफ देख के सिगरेट फूक रहा था एंड इन दोनों बेचारे फंस जाते हैं। एंड यस, उसके बाद पिटाई जो पड़ा है भाई। मगर हाँ, ये लोग अभी भी सिगरेट पीते हैं एंड मैं छोड़ रहा हूँ। आई एम बिल्ट डिफरेंट ब्रो, आई एम बिल्ट डिफरेंट। सो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताया था वो बहुत ही एपिक स्टोरी होने वाला है। एपिक भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमेदार, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैंने एक स्टोरी लिखा हो जो इसका प्लानिंग मैं आई थिंक 5 मंथ से मैं ये चीज़ प्लान करके रखा हूँ। द विलन का तो उससे भी पुराना है, 1 साल हो गए उसे, ठीक है ना। मैं तुम्हें बाद में कभी सुनाऊंगा, जल्द सुनाऊंगा, मैं तुम्हें कह दिया कब सुनाऊंगा मैं। सो हाँ, उसका भी स्टोरी अभी बाकी है एंड स्टोरी मैं बनाया हूँ। उसका मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एक भाई बहन के ऊपर स्टोरी होने वाला है। ऑफ कोर्स तुम्हारा कोई छोटी बहन की छोटी भाई है तो तुम्हें समझ में आएगा कितना मतलब कितना अच्छा स्टोरी होने वाला है, राइट। नहीं, ये ट्रॉमेदार होने वाला है, इसमें बहुत सारे ट्रॉमे हैं, तुम्हें तुम्हें रुला देके रख देंगे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टोरीज ऐसे ही होते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क इमोशनल ट्रॉमेदार चीज़ें लिखते रहता हूँ। सो यप, एंड यही तो एक छोटा सा हिंट दे दिया मैंने क्या अगला वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। बट हाँ, मैं तुमसे एक हेल्प मांग रहा हूँ कि जो मैं अगला स्टोरी मैं लिखने वाला हूँ ना, तो उसका मेरे को नहीं याद आ रहा है, मतलब उसका नाम क्या रखा जाए पूरा सीरीज का। तो तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो कि क्या नाम दिया जाए। तो इस काइंड ऑफ हेल्प मी, क्योंकि मुझे नाम रखने में मैं बहुत ही गंदा हूँ, ठीक है ना। एंड एआई का हेल्प मैं कल ही यूज़ कर रहा था, बहनचोद हुआ ही नहीं, कुछ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो पता नहीं क्या क्या नाम बताया जा रहा है। सो यही था, बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, लव ऑल। और प्लीज नाम लिखना मत भूलना और इंस्टाग्राम है सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब मतलब फॉलो करो यार, प्लीज फॉलो करो, प्लीज शेयर फॉलो लाइक सब कुछ कर दो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, लव ऑल।